कक्षा 7 पाठ 8 जीवों में श्वसन। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर सुनते हैं और आप इसको 2 बार सुनकर अपनी कॉपी पर पुस्तक की सहायता से लिखें। तो पहला प्रश्न, श्वसन किसे कहते हैं? वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतःश्वसन या निःश्वसन कहते हैं। प्रश्न 2, उच्च श्वसन या निःश्वसन को स्पष्ट कीजिए। फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। प्रश्न 3, अंतःश्वसन प्लस निःश्वसन यानी कि एक बार सांस को ग्रहण करना, एक बार निकालना, तो उसका उत्तर है कि श्वासोच्छ्वास। प्रश्न 4, श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो उसका सही उत्तर है कि अंतःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। प्रश्न 5, एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार श्वास लेता है? तो एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट 15 से 18 बार सांस लेता व छोड़ता है। प्रश्न 6, श्वसन दर किसे कहते हैं? तो जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है व छोड़ता है उस दर को श्वसन दर कहते हैं। अगला प्रश्न, अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति की श्वसन दर प्रति मिनट क्या होती है? 25 बार प्रति मिनट। प्रश्न 8, अंतःश्वसन व निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं श्वास मापन। प्रश्न 9, श्वास मापन किस यंत्र से नापा जाता है? तो श्वास मापी यंत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद कर लेंगे। प्रश्न 10, हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमें ऊर्जा भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है। प्रश्न 11, भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना क्या कहलाता? भोजन का विखंडन। प्रश्न 12, श्वसन क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो ग्लूकोज होता है हमारे अंदर, जो भोजन से बनता है ग्लूकोज, उसको ऑक्सीजन मिलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा में विखंडित होता है। प्रश्न 13, मानव के श्वसन तंत्र के अंग लिखिए। तो मानव के श्वसन तंत्र हैं नासाद्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली व फेफड़े। जी हाँ, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। प्रश्न 14, नासा गुहा को स्पष्ट कीजिए। तो नासिका की गुहा को नासा गुहा या नासिका गुहा कहते हैं। नासा गुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन वाल व श्लेष ग्रंथियां होती हैं जिसमें से श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। प्रश्न 15, श्वास नली व श्वासनियों को आपस में चिपकने से कौन रोकती है? तो श्वास नली की बाहरी सतह पर सी आकृति के छत्ते जैसी आकृति होती है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, फेफड़े का आकार कैसा होता है? शंकु का आकार। प्रश्न 17, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? वायु कूपिकाओं द्वारा। प्रश्न 18, ग्रसनी व श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक पत्ती नुमा ढक्कन जैसी रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एविग्लोटिस। एविग्लोटिस। प्रश्न 19, श्वसन प्रक्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले नासा द्वार, उसके बाद नासा गुहा, उसके बाद ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद श्वास नली होते हुए दायां श्वसनी और बायां श्वसनी, और उसके बाद फेफड़े तक, और उस फेफड़े के बाद दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। ये उसका क्रम रहता है जी श्वास श्वसन प्रक्रिया के अंदर। प्रश्न 20, केंचुए में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो उसका त्वचा द्वारा होता है। प्रश्न 21, मछलियों में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो गलफड़े क्लोम के द्वारा होता है। प्रश्न 22, पत्तियों में छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। प्रश्न 23, एक कोशिक जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शरीर की सतह से विसरण द्वारा। एक कोश की जीव होते हैं उनमें श्वसन विसरण द्वारा होता है, त्वचा द्वारा। प्रश्न 24, काकरोच में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो उसको श्वास रंध्र द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 25, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? फेफड़े व त्वचा द्वारा। श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती? पसलियों की भूमिका नहीं होती। के छल्ले जैसी संरचना कहाँ होती? सी आकार के छल्ले जैसी, तो वो श्वास नली में होती है। चलिए
और ये अंतिम प्रश्न, नासिका की गुहा को क्या कहते हैं? नासिका गुहा। 29वां प्रश्न, नासा गुहा की दीवार पर कौन सी ग्रंथियां होती हैं? श्लेष्म ग्रंथियां। प्रश्न 3, व्यायाम करते समय श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। प्रश्न 31, निश्वसन को किसे क्या कहते हैं? उच्छ्वासन। और उसके बाद अंतिम प्रश्न, फेफड़े शरीर में कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में। और आप चैनल की प्ले लिस्ट क्यों और कैसे पर भी आप कुछ वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ किसी शैक्षणिक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और चैनल पर जुड़ जाएं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।